महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, आरपीएफ, आरएएफ या फिर जितने भी सुरक्षा बल हैं, बीएसएफ, तमाम आईटीबीपी के भी कई जगहों पे जवान देखे गए। तो सब लोग सुरक्षा में मौजूद हैं, लेकिन एक स्पेशल सुरक्षा भी है यहाँ पे जो बम निरोधी दस्ता है, और उस दस्ते की ये जवान है। और उस दस्ते का एक अहम हिस्सा है ये निमकी। निमकी जो है ये 7 साल की हो गई हैं और ये बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं और इनके कमांड पे चलती हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। तो आप लोग का जो विभाग है, कौन सा विभाग है? ये बम डिस्पोजल। क्या काम होता है इसमें? हम डाक द्वारा सर्च कराया जाता है जहाँ एक्सप्लोसिव संबंधित चीज़ों को या कोई लवारिस चीज़ें मिल रही हैं तो उनको हमको शक की निगाह से देखना है। डाक के द्वारा सर्च कराई जाती है। डाक द्वारा सर्च करने के बाद हमके उपकरणों द्वारा फिर उसको किया जाता है जी। और आप सब लोग हाँ ठीक है, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और ये सब मशीनें ले रखी है आपने, क्या है ये? ये जो है एनएलईडी है। एनएलईडी काम होता है किसी भी जो है एक्सप्लोजिव को डेटोनेट करने के लिए, चलाने के लिए आपको मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। तो ये मैकेनिज्म को मेनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं उनको डिटेक्ट करता है। सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि कोई न कोई मैकेनिज्म इसके अंदर हो सकता है। तो ये इसको डिटेक्ट करने का। और ये क्या है? ये ईवीडी है, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर मशीन है। ये एक्सप्लोसिव के वेपर को डिटेक्ट करता है, बताता है कि इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव है। हाँ, तो निमकी पूरे ट्रेंड है प्रॉपर जी। 7 साल की हो गई। ये 7 साल की हो गई है। इसकी शुरू में इसकी प्रशिक्षण पंचकुला हरियाणा आईटीबीपी में हुआ था। वहाँ से ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद हमको सुरक्षा मुख्यालय अपना यूनिट के लिए भेज दिया गया। अब वहाँ से सुरक्षा मुख्यालय द्वारा हमारी ड्यूटियाँ लगाई जाती है। तो हम लोग 2 महीने चाहे जितना कुंभ की मतलब वो रहती है उतनी हमारी ड्यूटियाँ यहाँ लगा दी गई है। हम लोग अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से उसको निभाते हैं। निमकी किसका कमांड मानती है? निमकी हमेशा डाक हैंडलर की कमांड। आप हैं इनके? जी। अभी जैसे ये क्या क्या करती है? जैसे ये सब कुछ कर सकती है। जो कोई हमारे उच्च अधिकारी आ रहे हैं, यदि वो उनको अभिवादन करना है तो ये सलूट भी कर सकती है। जैसे निमकी स्लोट हम अब बैठो। ये कमांड सर, ये कमांड तो बहुत ही कर सकती है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी है। अभी ड्यूटी में हमको राज्यपाल महोदय की ड्यूटी में रहना है, इसलिए इसको और कमांड नहीं दे सकते ना, तो पूरी मतलब गंदा हो जाएगी जी। ये आप ही की बात मान लीजिए। जी मानती है। हाँ। क्या क्या जैसे क्या क्या कमांड होती है वैसे इनकी? क्या मतलब किस स्तर से पूछना चाह रहे हैं? मतलब कहीं पर लवारिस कोई चीज़ों को लेकर या ऐसे? तो जैसे जहाँ पर कोई लवारिस चीज़ें मिल जाती हैं तो सबसे पहले डाक को भेजा जाता है। ठीक है, डाक द्वारा उसको सर्च कराया जाता है। डाक वहाँ यदि वो चीज़ को ये सर्च करता है, यदि इसको महसूस होता है तो वहाँ पर डॉग इंडिकेट करेगा कि वो डॉग वो बैठ जाएगा और मुझे देखेगा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ें विस्फोटक मतलब हो रहा है। मतलब वहाँ ऐसा तो भौंकेगी भी नहीं, भौंकना सिखाया नहीं गया कि हो सकता है कि भौंकने पर उसकी आवाज़ से कभी भी विस्फोट हो सकता है, कोई भी ऐसी। तो ये चीज़ें नहीं सिखलाई जाती है। केवल वो सुनकर अब बैठ जाएगी, अपने हैंडलर यानी अपने मालिक को देखेगी नज़र में नज़र डाल के कि इसमें कुछ है। हाँ, तो फिर वहाँ से मैं लौटूंगा, उसको कमांड देते हुए मैं लौटूंगा, फिर अपने BDS को बताऊंगा, अपने प्रभारी महोदय को कि इसमें कुछ डाक द्वारा संकेतित किया गया है, आप उपकरणों द्वारा चेक कर लिया जाए। ये बहुत समझदार है। बहुत समझदार है सर जी। और इनकी सूंघने की क्षमता इंसान से 250 गुना अधिक होता है जी। क्यों भौंक रही थी? क्यों किसी कोई बोल सके इसलिए? नहीं, ये जो घोड़ा खड़े हैं उनको देख के ये भौंक रही है। हाँ जी, अन्य से नहीं भौंक सकती, ना अन्य से कोई कार्य कर सकती है। बिना कमांड का कोई कार्य नहीं कर सकती जी। नहीं, काटने के लिए नहीं सर। हम हर पब्लिक से लेके VIP से लेके हर ड्यूटियों में रहता हूँ, तो इस तरह का चीज़ें ये नहीं मतलब सिखलाई जाती है। उसको टहलाना वहलाना होता है, सब कुछ कराया जाता है। टहलाना है, प्रशिक्षण देना है, उसके बाद ड्यूटी भी करना है, सब कुछ करना है। खिलाते क्या है? खिलाते इसको मीट खाती है, दूध रोटी अंडा खाती है, इसकी डाइट। निमकी शेक हैंड। और ये निमकी तो बहुत स्मार्ट है। निमकी शेक हैंड। निमकी फिर से एक बार शेक हैंड कर दो। सेकंड करो, एक बार शेक हैंड कर दो।
निमकी शेक हैंड कर दो। होली यार, निमकी शेक हैंड कर रही है, वाह। तो ये 7 साल की हो गई है। जी सर। आपके पास कब से है? ये हम 2020 में हम ट्रेनिंग करके आए थे पंचकुला हरियाणा से, तब से मेरे साथ ही है सर। और आप लोग की कितने घंटे की ड्यूटी होती है? हम लोगों की 24 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे रूटीन चेकिंग हम लोगों का एरिया डिवाइड है, जैसे सेक्टर 1 सेक्टर 2 में हमारा डिप्लॉयमेंट है, तो उसकी जितनी भी ड्यूटियाँ होती है हम करते हैं। सब उसमें जितने भी स्थान है मेन आपके, सब हम रूटीन चेकिंग करते हैं। उसके सिवा कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी आता है, जैसे राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, पीएम, सीएम कोई भी आता है, तो उनकी ड्यूटियां हम लोग संपादित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। तो आप लोग पहले से ही आकर के पहले सारे छानबीन कर बिल्कुल। दो। जी सर, वीआईपी आने के 3 घंटे पहले ही हम लोग सर्च कर लेते हैं, रूट हो या फ्लीट हो सभी हम लोग चेक कर लेते हैं। बड़े आधुनिक यंत्र हैं और इससे सारी तलाशी ली जाती है, सारा कुछ चेक किया जाता है। इस वजह से तमाम चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं, मजबूत रहती हैं। और इनके साथ निमकी रहती है जो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। मैंने देखा निमकी को तो मैंने कहा कि यार आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ये भी जो है एक सैनिक की तरह ड्यूटी करती है। और ये इनकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 24 घंटे की सर। अच्छा, जब जब जरूरत पड़ेगी जैसे मान लीजिए कि रूटीन ड्यूटी होती है, वीआईपी ड्यूटी होती है, उसके तुरंत बाद बम काल रात में 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, कितने भी बजे आएगी, सुबह 6 बजे आए, दिन में 12 बजे आए, बम काल पर हम लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, रिस्पांस करते हैं। उसके सिवा रूटीन चेकिंग में जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको हम डेली टाइम टू टाइम चेक करते हैं। निमकी ऐसे खड़ी भी हो जाती है जैसे बोलते हैं, तो क्या बोलता है? वो चीज़ें नहीं सिखलाया गया है सर। नहीं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो चीज़ें इसको सिखलाया गया है सर। हाँ, सबसे हमारा अहम भूमिका है एक्सप्लोसिव सूंघना। वो उसके जी, जिस चीज़ के लिए परफेक्ट है उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यानपूर्वक देना पड़ता है। तो ये मुझे निमकी दिखी तो मुझे लगा महाकुंभ का ये भी कलर है, आपको दिखाना चाहिए। ये सारे जवान मिल गए, इन्होंने बताया अपने बारे में, अपने काम के बारे में। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट की जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है। शुक्रिया।